दोस्तों, ताजमहल ताजमहल बोला तो हमें याद आता है संगमरमर पत्थर से बनाई हुई शानदार इमारत। चांद की चांदनी में तो जैसे ये चमकता है। लेकिन किसी वक्त इसी ताजमहल प्रयोग मराठों ने अपने घोड़े बांधने के लिए किया था। ऐसा बताया तो आपको झूठ भी लग सकता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच है और विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब का मृत्यु हुआ और 18वीं मध्य तक मुगल साम्राज्य पूरे डूबने लगा। दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य की पताका पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी। मराठा साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग आया था। 1785 के आसपास दिल्ली के बादशाह की कोई भी कीमत नहीं थी। रोहिला गुलाम कादिर यह दिल्ली के बादशाह को भरे दरबार में गालियां दे रहा था। उसे कुछ भी बोल रहा था, फिर भी उसे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। बोलते हैं ना कि अपने पूर्वजों की सिर्फ संपत्ति ही अपने हिस्से को आती नहीं, बल्कि उन्होंने किए हुए पापों का फल हमें कभी कभी भुगते पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ समय दिल्ली के बादशाह का चल रहा था और गुलाम कादिर कोई कुछ भी बिगड़ नहीं सकता था। लेकिन गुलाम कादिर या हिंदुस्तान में होने वाली कोई भी शक्ति को टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ एक ही लोगों के पास थी, और वो थे मराठे। और इस बार भी दिल्ली के बादशाह के रक्षण के लिए मराठे दौड़कर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के पाइक मराठा सरदार महादजी शिंदे इस बार दौड़कर आए। सही में तो दिल्ली का तख्त डूबने के बाद मराठों ने वहां पर अपनी सत्ता चलानी चाहिए थी, लेकिन किसी वक्त छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र बड़े शाहू महाराज इन्होंने दिल्ली के संरक्षण की जबान दी थी, इसीलिए मराठे शांत थे। हाँ, लेकिन दिल्ली के संरक्षण के लिए महादजी शिंदे का दौड़कर जाना, इसको दूसरा भी एक कारण था कि जो गुलाम कादिर दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए बादशाह को परेशान कर रहा था, वो गुलाम कादिर मराठों का शत्रु नंबर 1 था, जो पानीपत से था। इन दोनों कारणों से महादजी शिंदे दिल्ली पर आक्रमण के लिए गए। उन्होंने गुलाम कादिर का जबरदस्त बंदोबस्त किया और वहाँ से भगा दिया। ऐसे भगा दिया कि गुलाम कादिर फिर से कभी भी वापस आया नहीं। महादजी शिंदे इतने पर रुके नहीं। दिल्ली के तख्त पर वो बैठ तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बादशाह के बाद का सबसे बड़ा पद वकील ए मुतालिक, मतलब लगभग पंतप्रधान, ये पद उन्होंने खुद के पास ले लिया। बादशाह को जैसे उन्होंने पेंशन पर भेज दिया था, उसे 65,000 सौंप दी और पूरे हिंदुस्तान का कारभार महादजी शिंदे अपने नजरों के नीचे डाल रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि महादजी शिंदे बहुत से फरमान निकाल रहे थे और दिल्ली का बादशाह उस पर कौन सा भी विचार न करते हुए सीधे सीधे सिक्का मोर्तब कर रहा था। पूरे बादशाह के काल में महादजी शिंदे ने गौ हत्या बंदी का फरमान बादशाह को निकालने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक महादजी शिंदे की चल रही थी। सतलज से तुंगभद्रा तक अब मराठों का साम्राज्य हुआ था। मराठों का दरारा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। मराठों के घोड़े की लगाम खींच सके ऐसी ताकत तत्कालीन हिंदुस्तान में जीवित ही नहीं थी। महादजी शिंदे बहुत ही शुर थे, वैसे ही दिमाग से सावध भी थे। उत्तर हिंदुस्तान में अपना अमल कायम रखने का, और दिल्ली जैसे अपने कदमों के नीचे आई वैसे ही आगरा भी अपने हिस्से में आना चाहिए, ऐसे समझकर रायाजी पाटिल नामक अपने एक शुर सरदार को उन्होंने आगरा का किला लेने के लिए भेज दिया। सही में तो मुगलों के बहुत ही बादशाहों ने यहाँ पर बैठकर राज्य किया था। उसी कारण से किला अभेद था और वहाँ का जो सूबेदार था किले का, उसका नाम शुजाउद्दीन खान। उस शुजाउद्दीन खान ने बहुत सी रसद अपने पास रख रखी थी, इसीलिए रायाजी पाटिल को आगरा का वो किला लेना बहुत ही कठिन जा रहा था। ये जब महादजी शिंदे को समझ आया, तब महादजी शिंदे खुद आगरा के किले पर चलकर गए। वहाँ पर उन्होंने मोर्चे लगाए, लेकिन फिर भी किला कुछ सर हुआ नहीं। सभी लड़ाई तलवार के नोक पर लड़नी नहीं चाहिए, अपितु कुछ लड़ाई दिमाग से भी लड़नी चाहिए। इस छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के पाइक होने वाले महादजी शिंदे ने दूसरा पेंच डाला, और जब किला लड़कर जीत नहीं सकते, तब उन्होंने उस किले का कोतवाल खरीद लिया और किला काबिज किया। जनवरी 1785 आगरा का किला भी मराठों के ताबे में आया। आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, पूरा उत्तर हिंदुस्तान अर्थात पूरे हिंदुस्तान में मराठों की निर्विवाद सत्ता शुरू हुई। 1785 में पूरे हिंदुस्तान में मराठों का अमल शुरू हुआ, लेकिन महादजी शिंदे इतने पर भी रुके नहीं, वो प्रोग्रेसिव थे। आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से उस वक्त तक जो फौज अपने पास थी, वो सही में फौज नहीं थी। 4 महीने खेती और 8 महीने मुल्कगिरी, ऐसा ही इस सैन्य का स्वरूप था। लेकिन उस वक्त महादजी शिंदे ऐसा लगा होगा कि अंग्रेज, फ्रेंच, डच, इनके पास जैसी खड़ी फौज होती है, वैसी ही खड़ी फौज अपने पास भी होनी चाहिए, और महादजी शिंदे ने उस वक्त खड़ी फौज तैयार करने के लिए शुरुआत की, और इसी फौज को कवायती फौज कहा जाता था। यह कवायती फौज खड़ी करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की होगी तो वो था डिबॉइन। आगे आगरा की सूबेदारी भी महादजी शिंदे ने इस फ्रेंच सेनानी डिबॉइन के हाथ में सौंप दी। मार खाकर भागा हुआ गुलाम कादिर चुप बैठने वाला नहीं था। उसने इस्माइल बेग नाम के पठान के साथ संधान बांधा, सेना खड़ी की, बड़ी बड़ी तोहफे वो लेकर आया और आगरा पर आक्रमण करने के लिए उसने शुरुआत की। यमुना के एक तट पर बड़ी बड़ी तोहफे रख दी और पूरे आगरा पर उसने तोहफों का मारा कर पूरा आगरा भूनकर निकलने के लिए उसने शुरुआत की। आगरा में छुपने के लिए जगह भी नहीं थी। जब तक तोहफों का मारा शुरू था, तब तक ये लड़ाई एक तरफी ही होने वाली थी। अब सिर्फ 2 कदम पीछे जाना, अपने घोड़े और अपने सैनिक बचाना, यह पहला मुद्दा डिबॉइन और मराठों के पास था। उसी कारण से अब छुपे कहां पर, सेफ हाउस की तरह प्रयोग किसका किया जाए, इस प्रकार का प्रश्न डिबॉइन के आगे आया। उसकी नजर में ताजमहल आया, लेकिन डिबॉइन ये एक फ्रेंच था, सौंदर्य की नजर उसके पास थी। ताजमहल का प्रयोग इस तरह के किसी बात के लिए, छुपने के लिए या घोड़े बांधने के लिए करे, ये ख्याल उसके मन में नहीं था।
ये जब महादजी शिंदे को समझ आया तब उन्होंने डिबॉइन को स्पष्ट भाषा में बताया कि हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नियम है कि जो चीज मेरे प्रजा के और मेरे सैन्य के काम में आती नहीं वो चीज कितनी भी कीमती हो लेकिन फिर भी मेरे लिए कोड़ी मोल है। आप उस ताजमहल का सेफ हाउस के रूप में प्रयोग करो। ना चाहते हुए भी डिबॉइन ने अपने घोड़े और मराठों की फौज ये ताजमहल में छुपा दिए। ताजमहल के आजू बाजू में घोड़े बहुत छोटे बड़े बराकी थे। उस बराकी में मराठों ने अपने घोड़े बांधे। कितने दिन तक ताजमहल यह मराठों के घोड़े बांधने के लिए प्रयोग किया गया। मराठों ने उसका प्रयोग सेफ हाउस के रूप में किया। वो वहां पर रह रहे थे और जब इस्माइल बेग और गुलाम कादिर के तोपों का मारा शांत हुआ तब 18 जून 1788 मराठे और इस्माइल बेग गुलाम कादिर इनमें अंतिम युद्ध हुआ। उसने मराठों ने इस्माइल बेग काट डाला, गुलाम कादिर भाग गया और मराठों का वहां पर निर्विवाद विजय हुआ। इस विजय में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो वो थी मराठों के घुड़सवारों ने। और यही घुड़सवार जीवित रहे क्योंकि महादजी शिंदे ने जो दिमाग लगाया और ताजमहल में जो घोड़े बांधे उस कारण से वो घोड़े जीवित रहे, सेना जीवित रही और आगे जो लड़ाई हुई उसमें मराठों का निर्विवाद ऐसा विजय हुआ। यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय शिवराज।